देहरादून के परेड ग्राउंड में 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन कार्यक्रम स्थल की अनुमति को लेकर रार पैदा हो गई है। नगर निगम ने अब इस स्थान पर आपत्ति लगा दी और सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को ग्राउंड के अंदर जाने से रोक दिया गया है। कांग्रेसियों ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी देर रात परेड ग्राउंड पहुंचे और ट्रकों को अंदर ले जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि कांग्रेस ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कराने के लिए 15 से 17 जुलाई तक अनुमति के लिए आवेदन किया था। शुल्क भी जमा कर दिया गया था। नगर निगम ने सशर्त अनुमति जारी कर दी थी। परेड ग्राउंड में ही भारत सरकार की ओर से लोक संवर्धन कार्यक्रम भी चल रहा है, जो 15 जुलाई को खत्म होना था, लेकिन हरेला के अवसर पर इस कार्यक्रम को 2 दिन और यानी कि 16 और 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में प्रशासन से अनुमति लेकर नगर निगम को देनी थी, लेकिन मंगलवार तक वो भी नहीं मिल सकी है। नगर निगम के अनुसार इसी वजह से परेड ग्राउंड में सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए 10 जुलाई को विधिवत रूप से नगर निगम के आदेश पर 15 से 17 जुलाई तक के लिए परेड ग्राउंड का निर्धारित शुल्क 17,700 रुपये जमा कराते हुए आरक्षित किया गया था। परेड ग्राउंड मैदान के नियमानुसार आरक्षित करने के बावजूद प्रशासन सरकार के दबाव में अनुमति देने में आनाकानी कर रहा है। आरक्षित किए गए मैदान की समयावधि आज से शुरू हो जाएगी। यदि नगर निगम प्रशासन हमारी समय सीमा में मैदान उपलब्ध नहीं कराता है तो यह तानाशाही होगी। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच अब तनातनी देखने को मिल रही है और कांग्रेसी नेताओं ने जम करके परेड ग्राउंड में हंगामा भी काटा है और प्रशासन पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। विशेषकर कांग्रेसी नेताओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि यह प्रशासन भाजपा के दबाव में आकर के इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा है और इसी के नाते से कांग्रेसी नेताओं ने जम करके परेड ग्राउंड में हंगामा भी काटा और पुलिस के साथ जम करके धक्का मुक्की भी की है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपये जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे, लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। राहुल गांधी जी की संभावित उपस्थिति और छात्रों को उनके द्वारा संबोधित किए जाने के स्थिति में सरकार अपने को असहज पा रही है। सरकार ये समझ गई है कि राहुल गांधी जी ने प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार के मन की बात को वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ इस देश की जनता और इस प्रदेश की छात्रों के सामने यथा स्थिति जो सत्य है उसको उकेर दिया है, रख दिया है और इससे डरकर इन्होंने ये जो संभावित कार्यक्रम था इसमें बाधा डालने के लिए परमिशनें रद्द की। हम अंततोगत्वा ये दिखाने के लिए सिर्फ आप लोग को लाए हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये वादा करता हूँ कि कार्यक्रम देहरादून में होगा। हमें ये कहा गया कि आप अपना कार्यक्रम छोटी जगह पर करें, कम स्थान हमें दिया गया।
हम उस कार्यक्रम को करेंगे। बड़ी सी बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे, लेकिन छात्रों के हित में कोई व्यवधान पैदा न हो और कोई इस प्रकार की बात न हो कि हमारा पुलिस से कोई आपस में उलझन है। इसलिए छात्रों की हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने ये तय किया है, कांग्रेस की लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम अब जो दूसरा स्थान हमें बताया गया है, हम वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, विधिवत करेंगे। भारी संख्या में छात्र वहाँ पर राहुल जी को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन ये सरकार ये याद रखे कि जो जुल्म वो विपक्ष पर और इस प्रदेश की जनता पर अपनी तानाशाही के चलते, छात्रों पर जो जुल्म अपनी तानाशाही के चलते ये सरकार जो कर रही है, इस जुल्म को याद रखे और इतिहास अपने को दोहराता है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद ये चीज़, इस चीज़ से उनको भी रूबरू होना पड़ेगा। जो सितम उन्होंने ढाए हैं, उन सितमों के लिए वो भी तैयार रहें। यही मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय राहुल गांधी जी का दर्श उनके जहन में है, क्योंकि ये मैदान खुला मैदान है। कोई यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं है, कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, खुला मैदान है। हमने सारी जो हमारी जो औपचारिकताएं होती हैं नगर निगम में, हमने उसको पूरा किया। जो शुल्क जमा करना होता है 1,77,000 रुपया जमा किया और आज जानकारी मिली है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मैदान आदरणीय राहुल गांधी जी की जो गूंज कार्यक्रम है, संवाद है छात्र छात्राओं से, उसको नहीं दिया जाए, इसको नहीं दिया जाएगा। तो मायने साफ है कि सरकार के मन में भय है, डर है और वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है। हमारे छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगा लिया। नीट की परीक्षा में कितनी मौतें हुई हैं और उत्तराखंड तो एक उदाहरण बन चुका है। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में पहली पायदान में देखता हूँ मैं। तो इनके ये बेनकाब होते, ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नौजवानों के साथ जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया है, क्या इनकी जवाबदेही नहीं है? इनकी जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही होती है, पारदर्शिता जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा के दबाव में ये कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद प्रशासन की ओर से कोई और कदम उठाया जाता है या नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये तानाशाही होगी। अब ये प्रशासन को फैसला करना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं ने गंभीर और संगीन आरोप उनके ऊपर लगाए हैं और भाजपा के साथ मिलकर के तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, उस पर प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।